होर्मुज पर ईरान दक्षिण कोरिया के बीच बातचीत, जहाज पर हमले को लेकर बातचीत हो रही है। पार्किल की तरफ से बयान है, जांच पूरी होने के बाद कदम उठाएंगे, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। होर्मुज में 4 मई को जहाज एचएमएम नाऊ पर हमला हुआ था। तेहरान ने एचएमएम नाऊ पर हमले से पूरी तरह से इनकार किया है और इसको लेकर अब जो है वो परेशानी देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया के बीच बातचीत की बात निकलकर सामने आ रही है। हमला किया जा रहा था और उस हमले की निंदा की गई। कहा जा रहा है कि जांच करेंगे और जब तक की जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। हमले कर कौन रहा है? सब बच रहे। तेहरान मना कर रहा है, अमेरिका मना कर रहा है, तो हमले कर कौन रहा है? 4 मई को एचएमएम नामू की वो तस्वीर हमने आपको दिखाई होगी जहां पर हमला हुआ था। एचएमएम नामू पर पूरी तरह से हमले से इनकार कर दिया जा रहा है। तो हमला कर कौन रहा है, ये कौन बताएगा? मिडिल ईस्ट की जंग में उलझे अमेरिका, अब उसको एशिया से बड़ा झटका लगा है। जिस इंडोनेशिया को वॉशिंगटन अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत मान रहा था, अपनी पीठ थपथपा रहा था, अपनी वाहवाही लूट रहा था, वही इंडोनेशिया अब अमेरिका से किए डिफेंस समझौते से पीछे हटता दिखाई दे रहा है। भाग गया, कह रहा पलटी मारना सिर्फ आपको नहीं आता, हम भी मार सकते हैं, और ठेंगा दिखाकर भाग गया। कह रहा कौन सा डिफेंस, कौन सा समझौता? अमेरिका को उम्मीद थी कि इंडोनेशिया की जमीन, समंदर और एयर स्पेस का इस्तेमाल करके वो चीन पर दबाव बढ़ाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस देखिए आप कि बड़ी आसानी से इंडोनेशिया की जमीन, समंदर और एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा और चीन पर प्रेशर बनाएगा। यह कॉन्फिडेंस है। और उसी इंडोनेशिया ने डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखा के चिढ़ा दिया कि ना ना ना, नहीं दूंगा, कोई साइन ही नहीं हुआ है। जकार्ता ने अचानक यू टर्न लेकर पूरे गेम का समीकरण बदल दिया। सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है दर्शकों कि क्या अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति दरक रही है? क्या चीन के डर ने इंडोनेशिया को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? और क्या मुस्लिम देशों में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है? ये जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते कि अमेरिका को जोर का झटका कैसे लगा है। डील से जकार्ता पीछे क्यों हटा है? दरअसल यह वही विदेश नीति है जिसको लेकर ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे थे और उसी विदेश नीति को बड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा है कि चीन के दबाव में इंडोनेशिया झुक गया। यह वही चीन है जहां डोनाल्ड ट्रंप गए थे। उसी चीन के प्रेशर में आकर इंडोनेशिया झुक गया। मुस्लिम देश ने अमेरिका से दूरी बनानी शुरू कर दी। वो समझ गए कि इनकी मंशा ठीक नहीं, इनके साथ खड़ा होना ठीक नहीं, कोई हमारी भी टांग तुलवा दे। गल्फ कंट्रीज में तो हो ही रहा। अमेरिका से साउथ चाइना सी में अगर हम बात करें या मुस्लिम देश की बात करें, उन्होंने दूरी बनाई। साउथ चाइना सी में भी यूएस का गेम बिगड़ चुका है। अमेरिका को बेस देने से जकार्ता पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन से रिश्ते अगर बिगड़े, ये डर है, और उसी डर ने ये जो फैसला है वो पलट दिया। पलटी मार गए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप पलटी मारते वैसे इंडोनेशिया ने भी कर दिया। इंडोनेशिया ने अपना स्टैंड बदला और इसकी वजह से वॉशिंगटन परेशान हो गया। अब अमेरिका को इंडोनेशिया की जमीन नहीं मिलेगी। डील पर साइन जरूर हुए, लेकिन अमल से पूरी तरह इनकार इंडोनेशिया की तरफ से कर दिया गया है। यानी ये जोर का झटका बहुत धीरे से लगा है। रिपोर्ट देखिए।
अमेरिका को पड़ा झटका। डिफेंस डील से मुकरा इंडोनेशिया। चीन के दबाव में झुका अमेरिका, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहता है, जिसने इंडो पैसिफिक में चीन को घेरने का मास्टर प्लान बनाया था, उसी अमेरिका को अब ऐसा झटका लगा है जिसने व्हाइट हाउस की टेंशन बढ़ा दी। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ हुई डिफेंस डील पर लगभग ब्रेक लगा दिया। वो डील जिसे अमेरिका साउथ चाइना सी में अपनी ताकत बढ़ाने का हथियार मान रहा था, अब उसी डील में इंडोनेशिया पीछे हटता दिखाई दे रहा है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि जो डील पर हस्ताक्षर हुए थे उसे लागू करना जरूरी नहीं है, यानी डील हुई जरूर, लेकिन अब जकार्ता उस पर अमल करने की मूड में नहीं है। दरअसल अप्रैल 2026 में अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच जो समझौता हुआ था, उसके तहत अमेरिका को इंडोनेशिया की जमीन, समुद्री इलाकों और एयर स्पेस तक पहुंच मिलने वाली थी। अमेरिका का प्लान साफ था, साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती ताकत को रोकना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत करना। लेकिन खेल यहीं पलट गया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने शुरुआत से ही इस डील का विरोध किया। जकार्ता को डर था कि अगर अमेरिका को खुली छूट दी गई तो चीन भड़क जाएगा और इसका सबसे बड़ा असर व्यापार और आर्थिक रिश्तों पर पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि चीन इंडोनेशिया का बड़ा कारोबारी साझेदार है। लेकिन सिर्फ सरकार के अंदर ही विरोध नहीं था, इंडोनेशिया की जनता भी इस डील के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। विरोध इतना बढ़ा कि देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता और टकराव की आशंका तक पैदा हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका के लिए इंडोनेशिया इतना अहम क्यों है, क्योंकि इंडोनेशिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हिंद महासागर और साउथ चाइना सी के बीच बैठा रणनीतिक दरवाजा है जो इस इलाके को कंट्रोल करेगा। वो एशिया के समुद्री व्यापार और सैन्य गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। अमेरिका की पूरी इंडो पैसिफिक रणनीति में इंडोनेशिया एक अहम मोहरा माना जा रहा था, लेकिन अब वही मोहरा हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। यह सिर्फ एक डिफेंस डील का मामला नहीं बल्कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत है। तो क्या इंडोनेशिया के इस यू टर्न ने अमेरिका के इंडो पैसिफिक प्लान को बड़ा झटका दे दिया है? क्या चीन की बढ़ती ताकत के सामने अमेरिकी रणनीति कमजोर पड़ रही है और क्या दुनिया फिर से नए ध्रुवों में बंटती जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए अब आपको यह जोर का झटका जो लगा है अमेरिका को, वो समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अब कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। अब आप समझिए अमेरिका के लिए झटका क्यों है। इंडोनेशिया की तरफ से झटका दिया गया। इंडोनेशिया दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत महासागर के बीच स्थित है और यहां से आसियान देशों की मॉनिटरिंग आसानी से किया जा सकता है। इस वजह से यह झटके के तौर पर देखा जा रहा है। चीन को वर्चस्व को तोड़ने के लिए इंडोनेशिया की काफी अहमियत माना जाता है। चीन को या चीन के वर्चस्व को लेकर या दक्षिण चीन सागर की अगर हम बात करें तो वहां पर चीन का पूरा व्यापार होता है, यानी कंट्रोल रहता है, ट्रेड जो है वो होता है और अमेरिका का दबदबा कायम रहता है, तो चीन की मुसीबत बढ़ेगी। यह भी एक बड़ी वजह है। इंडोनेशिया एक वक्त में गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा था, मतलब वो किसी के साथ नहीं था, वो अकेले था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2020 के बाद से अमेरिका ने साधा। बाइडेन सरकार के दौरान कई समझौते जो हैं वो होते हैं। ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आए तो इंडोनेशिया से बड़ी डील की उम्मीद थी कि बड़ी डील होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पहली वजह जो निकलकर सामने आई वो समझिए कि इंडोनेशिया क्यों मुकरा है। पहली वजह की अगर हम बात करेंगे तो विदेश मंत्रालय का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। डील से चीन और पड़ोसी देश नाराज नजर आए थे। चीन नाराज हो गया था और तो और व्यापार करने में मुसीबत बढ़ने की संभावना थी जिस पर चीन की नजर थी। दूसरी बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई वो थी कि इंडोनेशिया में आम नागरिकों का विरोध है कि तुम अमेरिका के सामने क्यों झुक रहे हो। यह भी एक बड़ी वजह है। 65 नागरिक संगठनों ने मिलकर विरोध किया। डील के विरोध में याचिका जो है वो दाखिल की जाती है और अमेरिका के सामने सरेंडर करने का आरोप लगता है कि भाई साहब आप पूरी तरह से नतमस्तक हो गए, ये मत करो।
और उसकी वजह से, वो नाराजगी की वजह से, उस प्रेशर की वजह से, चीन के प्रेशर की वजह से ये पूरी तरह से बैकफुट पर इंडोनेशिया नजर आया और कहा कि ना भाई साहब, मैं आपको ठेंगा दिखा रहा हूं, मैं नहीं आ रहा। कोई डील नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, वो इंडोनेशिया मुकर गया। और अब कहा जा रहा है कि भाई साहब चीन का प्रेशर था और इस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो यही है कि क्या दुनिया फिर, जिसकी पिक्चर हमने आपको दिखाई, जिसमें मैंने आपके विवेक पर छोड़ दिया कि आप तय करिए कि कौन विलन है और कौन हीरो, क्योंकि दुनिया फिर से दो ध्रुवों में बटी हुई नजर आ रही है। एशिया में अमेरिका का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। ट्रंप उस भू राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां हर चाल का जवाब पहले से तैयार है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।